बच्चों हम लोगों ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो हमने बात की थी वहाँ पर 3 इवेंट्स होते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, एक फर्टिलाइजेशन होता है और लास्ट जो होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन इवेंट्स के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या बोले थे, 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स भी वहाँ पर परफॉर्म होता है। तो अगर बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखेंगे। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 इवेंट्स हैं, 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। एक है गैमीटोजेनेसिस बच्चों और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों गैमीटोजेनेसिस को। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये मेल और फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कौन कौन से, मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो गैमीट्स होते हैं बेटा वो एन होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। तो बेटा गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स एक प्रकार की हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, अब आपने यहां पर देखा होगा कि जो पहला टाइप्स ऑफ गैमीट्स की बात कर रहा है, आइसोगैमीट्स ऑफ क्लेडोपोरा। एल्गी में जो गैमीट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, वो आइसोगैमीट्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, बच्चों वो आइसोगैमीट्स होते हैं। ठीक है, और देखो हेटेरोगैमीट्स क्या होते हैं, हेटेरोगैमीट्स फिकस में होते हैं, फिकस, फिकस ऑन एल्गा। ये बेटा एल्गा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं बेटा, हेटेरोगैमीट्स होते हैं। ठीक है, और हेटेरोगैमीट्स होमोसेपियंस में भी होते हैं, ह्यूमंस। ये बेटा ह्यूमन है। ठीक है, यहां पर भी बेटा हेटेरोगैमीट्स मिलते हैं, हेटेरोगैमीट्स। अब चलिए समझते हैं होमोगैमीट्स और हेटेरोगैमीट्स क्या होते हैं। अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना आइसोगैमीट्स, होमोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स, तो इनको समझते हैं। देखिए, मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, गैमीटोजेनेसिस हमने बात की। ठीक है, गैमीट्स क्या होती है बच्चों, गैमीट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स। गैमीट्स क्या होती है बेटा, हैप्लॉइड्स होती है। हैप्लॉइड में क्रोमोसोमस नंबर क्या होता है बेटा, एन होता है। अब देखिए समझते हैं बेटा होमोगैमीट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन सम एल्गी देयर आर 2 गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। क्या होते हैं इसमें, इसमें दोनों गैमीट्स एक समान दिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स को कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे गैमीट्स जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज करना आसान नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे तो ऐसे प्रकार के गैमीट्स को क्या बोलेंगे बेटा, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स कहेंगे। किसमें होता है ये एग्जाम्पल, तो आप याद रखेंगे एल्गी में। एल्गी में क्या होते हैं बेटा, बेटा होमोगैमिट्स होते हैं या फिर उसको आइसोगैमिट्स कहते हैं। अब दूसरा समझिए बच्चों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेट्रोगैमिट्स। हेटेरोगैमिट्स क्या होती है, हेट्रोगैमिट्स, व्हाट इज हेटेरोगैमिट्स। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गैमिट्स अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स। हेटेरोगैमिट्स में क्या होते हैं, मेल और जो फीमेल गैमिट्स हैं है ना, वो अलग अलग होते हैं। वो बच्चों अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, मेल गैमिट्स को एंथीरोजॉइड्स और स्पर्म कह सकते हो आप। मेल गैमिट्स को इसमें क्या कहेंगे बेटा, एंथीरोजॉइड्स। ये जो मेल गैमिट्स है आप इसको एंथीरोजॉइड कह सकते हो, एंथीरोजॉइड्स कह सकते हो, या फिर आप इसको स्पर्म कह सकते हो। ठीक है, और जो फीमेल गैमिट्स है इसको क्या कहोगे, इसको एग कह सकते हो या फिर आप ओवम कह सकते हो। आप इसको एग कह सकते हो या फिर ओवम कह सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो फीमेल गैमिट्स को क्या कहोगे, एग और एग और ओवम। मेल गैमिट्स को क्या कहोगे बच्चों, एंथीरोजॉइड्स। इतना कंफर्म, यहां तक कोई डाउट तो नहीं यहां पर बेटा कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें।
अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा बनने वाले मेल और फीमेल गैमेट के बीच एक फ्यूजन होता है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये बात बच्चों हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है, कि ऐसा ही होता होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किन किस केसेस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस के लिए एग्जांपल देना प्लांट में इजी होता है, प्लांट में चलो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन एनिमल्स में ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए प्लांट्स के केस में देखते हैं, प्लांट्स में हैव बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक ही प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अगर एक ही पर दोनों हैं तो बेटा क्या है, बाइसेक्सुअल है। ध्यान से सुनना, अगर एक ही पर दोनों हैं बेटा तो क्या है, ऐसे प्लांट्स बाइसेक्सुअल कहते हैं, जब प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट्स पर हो। तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि सेम प्लांट पर होता है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, सेम प्लांट पर होते हैं, और डिफरेंट प्लांट पर हो तो क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये फिर यूनी कहलाते हैं। तो याद रखना बाइसेक्सुअल क्या है, वो अगर सेम प्लांट पे हो तो बेटा वो बाइसेक्सुअल है, अगर डिफरेंट प्लांट पर है तो बेटा वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? अगर वो डिफरेंट प्लांट पे तो बेटा क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। अब देखना कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बेटा ध्यान से देखेंगे कि इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोइसियस, होमोथैलिक और डाइसियस। ध्यान रखना, जब भी होमोथैलिक हो या डाइसियस हो या मोनोइसियस हो, इन टर्म का उपयोग कहां पर करेंगे, हेट्रोथैलिक के साथ डाइसियस, होमोथैलिक के साथ मोनोइसियस, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब भी बेटा मोनोइसियस की बात कर रहे हो, जब भी बात कर रहे हो होमोथैलिक, जब बेटा बात कर रहे हो किसकी, होमोथैलिक की, अगर आप बात कर रहे हो बेटा होमोथैलिक की, तो होमोथैलिक का मतलब क्या है, ये होमोथैलिक का मतलब क्या है बेटा, ये बाइसेक्सुअल है। होमोथैलिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है तो मतलब क्या है, ये मोनोइसियस है। क्या है ये बेटा, मोनोइसियस है। तीनों चीजें याद रखिएगा, जो होमोथैलिक है बेटा वही बाइसेक्सुअल है, वही मोनोइसियस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स, इसका मतलब क्या होता है कि सेम प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, सेम प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, याद रहेगा मोनोइसियस। अगर मोनोइसियस की बात करें हम, या फिर होमोथैलिक या बाइसेक्सुअल की बात करें, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे एनिमल्स में अगर बात करें तो वो है स्पंज, स्पंज में सेम प्लांट पर दोनों सेक्स होते हैं। टेप वॉर्म की बात कर लो आप, टेप वॉर्म की बात कर लो, लीच की बात कर लो, ये सब क्या है, होमोथैलिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं बच्चों। और अगर आप प्लांट्स में बात कर रहे हो तो आप मेज की बात कर लो, मेज में एक ही प्लांट पर दोनों होते हैं। कुकरबिट्स की बात कर लो, कुकरबिट्स में भी बेटा यही कंडीशन है। और कोकोनट्स की बात कर लो, और क्या कर लो बच्चों, और बच्चों कोकोनट्स की बात कर लो, ठीक है। तो मोनोइसियस हो, बाइसेक्सुअल हो और होमोथैलिक हो, सेम प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे स्पंज है, टेपवॉर्म है, लीच है, प्लांट्स में मेज है, कुकरबिट्स है, या फिर कोकोनट्स है। यहां तक कंफर्म। अब देखिए
इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, इसी में एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइसियस। डाइसियस, डाइसियस को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल। अगर बात हो रही हो यूनिसेक्सुअल की, अगर बच्चों बात हो रही हो यूनिसेक्सुअल की, ठीक है, अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो मतलब वो क्या है बेटा? डाइसियस है। तो वो क्या है बेटा? डाइसियस है। तो वो डाइसियस होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो हेटेरोथैलिक भी होगा। तो बेटा वो हेटेरोथैलिक भी होगा। क्या होगा वो हेटेरोथैलिक भी होगा। इसका मतलब क्या होता है? दोनों सेक्स अलग अलग, दोनों सेक्स क्या है? वो सेपरेट होंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे, अलग अलग प्लांट्स पर होंगे। अगर इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना हो तो आप क्या रखेंगे? पपाया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको इसको याद रखना है तो आप एक रखिएगा पपाया, ठीक है। दूसरा पपाया के अलावा डेट पॉम, डेट पॉम याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर एनिमल में कोई आपको याद रखना है तो कॉकरोच याद रखिएगा। कॉकरोच ऐसा होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, यूनिसेक्सुअल है कि नहीं कॉकरोच? है भैया कॉकरोच। कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट भी होता है, याद रखना, कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट भी है, ठीक है। तो मेरी बात को समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, हमने आपसे क्या बोला? हेटेरोथैलिक हो या फिर क्या हो? होमोथैलिक हो। इन टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्मोलॉजी को डिस्क्राइब करने में होता है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, क्या होंगे बच्चों? जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है और वहाँ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो उसको स्टेमिनेट कहेंगे, और फीमेल को क्या कहेंगे? पिस्टिलेट कहेंगे, ठीक है। पिस्टिलेट क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें पिस्टल को वियर करते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देखोगे मेल और फीमेल, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो ऐसा मोनोइसियस कहलाएगा, ठीक है। अगर वो सेपरेट है इंडिविजुअल तो क्या हो जाएंगे? डाइसियस कहलाएंगे, ठीक है। तो मोनोइसियस की याद रखना, कुकरबिट्स, कोकोनट्स, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कुकरबिट्स, कोकोनट्स, ठीक है। डाइसियस प्लांट्स को आप याद रखेंगे, पपाया और डेट फॉर्म मैं नीचे आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं आपको ये नीचे बता चुका हूं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर एनिमल की आप बात कर रहे हो, इन केस ऑफ एनिमल्स, क्या बेटा? अगर हम एनिमल की बात कर रहे हो, इन केस ऑफ एनिमल की बात हो रही हो, तो वहां पर चीजें कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे एनिमल्स के केसेस में, ठीक है। एनिमल्स में क्या होंगे? बाइसेक्सुअल एनिमल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बाइसेक्सुअल, अगर एनिमल बाइसेक्सुअल है तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच क्या है बेटा? कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। प्लांट है तो क्या कहेंगे? होमोथैलिक। प्लांट है तो क्या कहोगे बेटा उसको? होमोथैलिक कि हेटेरोथैलिक? जल्दी बताओ, यूनिसेक्सुअल है तो क्या कहलाएगा? वो हेटेरोथैलिक, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात कर रहे हो तो एनिमल्स में क्या हो कि बाइसेक्सुअल एनिमल दैट पोसेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये क्या कहलाएगा? हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा, याद रखिएगा। ये हर्माफ्रो, तो कॉकरोच क्या है बेटा? कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट है। कॉकरोच क्या है बेटा? कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है याद रहेगा। यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच है, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच है। बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या कॉकरोच होगा हर्माफ्रोडाइट? अच्छा, कॉकरोच के लिए लिख गया, सॉरी। कॉकरोच तो मैंने आपको यूनिसेक्सुअल में बताया था, ये कुछ कुछ रॉन्ग हो गया है। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ बच्चों, ध्यान नहीं दिया। कॉकरोच क्या है? मैं कॉकरोच के बारे में बताने जाता। कॉकरोच क्या है बेटा? कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल, लेकिन अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम हो, बाइसेक्सुअल एनिमल जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, तो ऐसे ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट,
ठीक है, तो कॉकरोच जबकि कैसा है, कॉकरोच, कॉकरोच एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल एनिमल। कॉकरोच क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर हर्माफ्रोडाइट पूछें तो क्या क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट में एग्जाम्पल बताओ बेटा, क्या क्या हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट में आपका अर्थवॉर्म आएगा, हर्माफ्रोडाइट में आपका क्या क्या आएगा बेटा, स्पंज आएगा, हर्माफ्रोडाइट में आपका टेपवॉर्म आएगा, हर्माफ्रोडाइट में आपका लीच आएगा। तो वो जिनमें क्या हो बेटा, दोनों प्लांट पर, सेम प्लांट पर दोनों सेक्स हो, सेम प्लांट पर दोनों सेक्स हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो एनिमल के केसेस में इनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब चलिए सेल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट पूछिए जल्दी से, कोई भी डाउट हो। देखो बेटा, बिल्कुल 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 ऋषि का क्वेश्चन, देखो बेटा जब मेल, ऋषि बेटा मेल और फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट पर होते हैं तो इसे डाइसियस कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया डाइसियस में, डेट पॉम वगैरह, पपाया, ठीक है, इसी को हेटेरोथैलिक कहते हैं, दोनों अलग अलग पर हों, याद रखिएगा। और जब सेम प्लांट पर हो तो मोनोइसियस होते हैं, जब सेम प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो क्या कहते हैं, मोनोइसियस होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग मेल, सॉरी गैमीट फॉर्मेशन। अब ये सेल डिवीजन कैसे होती है, देखिए अब मेरी तरफ देखिए सामने, देखिए सभी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में गैमीट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा मेल और दूसरा क्या होता है बेटा, फीमेल। फिर हमने दूसरी बात पढ़ी कि गैमीट क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं, एन होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं बच्चों, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन गैमीट बनने वाली पेरेंटल बॉडी, पेरेंटल बॉडी ये जरूरी नहीं कि वो हैप्लॉइड ही हो, तो मतलब वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं पेरेंटल बॉडी, और वो क्या हो सकते हैं, पेरेंटल बॉडी जो गैमीट बनाती है वो डिप्लॉइड भी हो सकती है, वो एन भी हो सकती है बेटा, वो 2n भी हो सकती है, ठीक है। अगर हैप्लाइड पेरेंटल बॉडी है, अगर पेरेंटल बॉडी बेटा कैसी है, इफ पेरेंटल बॉडी इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी किसमें मिलेगी, मोनेरा में, फंगी में, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में। इनमें जो पेरेंटल बॉडी होती है ना बेटा वो हैप्लॉइड होती है, वो बेटा एन होती है, याद रखिएगा। मोनरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें पेरेंटल बॉडी क्या होती है बेटा, हैप्लॉइड होती है, मतलब एन होती है, ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, जहां पर पेरेंटल बॉडी एन होगी, हैप्लॉइड होगी, वहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा कि बेटा माइटोसिस, जल्दी बताओ। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स बॉडी में हमेशा क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होती है, हैप्लॉइड में बेटा क्या होती है, हमेशा माइटोटिक डिवीजन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यहां तक कंफर्म, ठीक है। जबकि डिप्लॉइड जो पेरेंटल बॉडी होती है, इफ पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड, याद रखिएगा, इफ पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड किसमें मिलेगी बेटा पेरेंटल बॉडी, डिप्लॉइड्स पेरेंटल बॉडी मिलती है टेरिडोफाइट्स, डिप्लॉइड्स पेरेंटल बॉडी बेटा कहां पर मिलती है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में मिलती है बेटा, जिम्नोस्पर्म में मिलती है, एंजियोस्पर्म में मिलती है, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, पेरेंटल बॉडी क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड 2n होती है, डिप्लॉइड होती है बेटा 2n होती है। देखिए अपन में जो पेरेंटल बॉडी है वो क्या है बेटा 2n, क्रोमोसोम्स कितने हैं 46 मेल में, फीमेल में कितने होते हैं बेटा, इसमें भी 46, ये भी 2n है। लेकिन जब सेक्स क्रोमोसोम आगे जाएंगे तो 23 ही जाएंगे, पेयर नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स, ओनली 23 क्रोमोसोम्स, तो वो n हो जाएंगे। तो गैमीट हमेशा क्या होंगे बेटा, हैप्लॉइड्स होंगे, गैमीट्स हैप्लॉइड्स होंगे, पेरेंटल बॉडी क्या होगी बेटा 2n होगी, गैमीट्स हैं ये बेटा, गैमीट्स हैं। और जब गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे, ये 2n बना देंगे, समझ में आई बात। तो याद रखना डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, लगभग सभी एनिमल्स में, ह्यूमन में भी, ये हमेशा हैप्लॉइड गैमेट किसके द्वारा बनेंगे, मियोसिस,
मियोसिस के द्वारा बनेंगे, याद रखेंगे आप। डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी में क्या होगा बेटा, मियोसिस। डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी में जो गैमीट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन ऑकर। देखिए 2n थे, 2n से n हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रही है बेटा, यहां पर मियोसिस हो रही है, यहां पर मियोसिस हो रहा है। तो पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी में बेटा गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं कि माइटोटिक से, तो आप बताएंगे मियोसिस से, ठीक है, याद रहेगा। हाँ बेटा। अच्छा देखो बेटा, टेरिडोफाइट्स में पहला तेरे जिम में आएंगे, तेरे जिम में आएंगे, डबल बॉडी बनाएंगे, याद रखना, तो वो डिप्लॉइड, बिल्कुल। तो डिप्लॉइड हो गई पेरेंटल बॉडी, और पेरेंटल बॉडी में जो गैमीट्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, मियोसिस के द्वारा। और हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी कैसी होती है बेटा, उसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो माइटोटिक के द्वारा, याद रहेगा। कंफर्मेशन, जल्दी बताइए। रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो डिप्लॉइड बॉडी में स्पेशलाइज सेल जैसे कुछ पाई जाती है, मियोसाइट्स मिलती है। मियोसाइट्स को क्या कहते हैं, गैमेटिक मदर सेल। मियोसाइट्स बेटा क्या कहते हैं, गैमेटिक मदर सेल, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल है। अर्थवॉर्म कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, अर्थवॉर्म मोनोइसियस है। अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, मतलब क्या है, दोनों सेक्स होते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं बेटा, दोनों सेक्स होते हैं। ओके बेटा, यहां तक कंफर्म। दूसरा देखिए कॉकरोच, कॉकरोच कैसा है बेटा, कॉकरोच कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल है। कॉकरोच कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल है। तो इसमें दोनों सेक्स अलग अलग होंगे, दोनों सेक्स कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, ठीक है। तीसरा देखिए बेटा कारा, कारा क्या है बेटा, मोनोइसियस प्लांट है, ये कारा है बेटा, ये क्या है बेटा, ये कारा है। कारा कैसा बेटा प्लांट्स है, ये मोनोइसियस है, ठीक है। कारा क्या है बेटा, कारा मोनोइसियस है। अगर कोई प्लांट मोनोइसियस है तो क्या कहेंगे उसको बेटा, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी होमोथैलिक है। मोनोइसियस है तो क्या कहोगे आप इसको, इसको होमोथैलिक कहोगे। और क्या कहोगे इसको बेटा, इसको बाइसेक्सुअल भी कहोगे, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल है अगर कोई, होमोथैलिक है, मोनोइसियस है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेक्स हैं इसमें, इसमें दोनों सेक्स हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर ऊगोनियम मिलता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मिलता है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन। तो पूछा जाएगा कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन निम्न में से किसमें, एंथ्रीडियम किसमें है मेल सेक्स ऑर्गन, तो आप बताएंगे कारा में। ऊगोनियम किसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है, तो आप बताएंगे कारा में। यहां तक कोई डाउट, कोई बेटा डाउट यहां तक, ठीक है। अब देखिए बेटा एक डाइसियस प्लांट्स है मर्केंटिया, ये बेटा है, ठीक है। डाइसियस प्लांट्स, डाइसियस प्लांट्स क्या है बेटा, मर्केंटिया, डी ये वाला, ये क्या है बेटा, ये मर्केंटिया। ये कैसा है बेटा, ये डाइसियस होता है। ये कैसा प्लांट है बेटा, तो आप इसको बताएंगे ये कैसा है बेटा, ये डाइसियस है। और जब भी कोई प्लांट डाइसियस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डाइसियस का मतलब होता है वो यूनिसेक्सुअल है। वो कैसा है बेटा, वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, दोनों सेक्स अलग अलग। इसमें क्या है, दोनों सेक्स बेटा अलग अलग प्लांट बॉडी पर होंगे, ठीक है। जैसे फीमेल का थैलस और मेल का थैलस, जो फीमेल का थैलस है वो क्या कहलाता है, आर्चिगोनियोपोर, ठीक है। तो इन विच प्लांट्स आर्चिगोनियोपोर इज फाउंड, तो आप बताएंगे मार्जेंटिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। इन विच प्लांट्स एंथ्रीडियोपोर इज फाउंड,
ठीक है, या इन विच प्लांट्स मेल थैलस इज नोन एज एंथ्रीडियोपोर। तो बेटा तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप मार्चेंटिया को आंसर लगाएंगे। इसी प्रकार स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो बेटा कैसा है, बाइसेक्सुअल है। स्वीट पोटैटो कैसा है बेटा, ये स्वीट पोटैटो है। ठीक है, स्वीट पोटैटो कैसा होता है बेटा, ये बाइसेक्सुअल है। जब कोई प्लांट बेटा बाइसेक्सुअल होता है तो वो मोनोइसियस होता है। तो क्या हो जाएगा वो बेटा, ये मोनोइसियस है। स्वीट पोटैटो क्या है, बाइसेक्सुअल है बेटा, मोनोइसियस है। मोनोइसियस है तो इसको और कुछ बोलेंगे। हाँ बेटा, और कुछ नाम इसका बताओ, होमोथैलिक। तो बेटा ये होमोथैलिक भी हो जाएगा। ठीक है याद रहेगा आपको पोटैटो। होमोथैलिक और कौन कौन से होते हैं बेटा, मेज, कुकरबिट्स, कोकोनट्स, याद आया। तो स्वीट पोटैटो कैसा है बेटा, वो बाइसेक्सुअल है। इतना याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं यहां पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं। देखो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं आपको। कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखना है। जब भी डिप्लॉयड होगा, क्या होगा बेटा, जब भी बॉडी डिप्लॉयड होगी मतलब 2n होगी, तो वहां पर मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है, अगर पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड है, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड है तो गैमीट मियोसिस के द्वारा बनेंगे। और अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है, अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के द्वारा बनेंगे। याद रखिएगा, माइटोसिस के द्वारा बनेंगे। हैप्लॉइड मोनरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, याद रखना आपको। ठीक है, इनकी पेरेंटल बॉडी कैसी होती है। जबकि डिप्लॉइड में टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, एंजियोस्पर्म और मोस्ट एनिमल्स में इंक्लूडिंग मैन मियोसिस होता है। यहां तक कंफर्म। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेन्स दिए गए हैं, क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसाइट्स में दिए गए हैं, तो क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स में बताने। अगर ये 2n है, ह्यूमन में 2n है तो n हो जाएंगे गैमीट्स में 23। हाउस फ्लाई में 12 है तो ये बेटा कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, n हो जाएंगे। रेट, रेट में बेटा 42 होते हैं तो ये 21 हो जाएंगे। और अगर डॉग में 78 है तो 78 को 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 हो जाएंगे बेटा। कैट, कैट में कितने हो जाएंगे बेटा, 38 हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम 38 हो जाएंगे बेटा। मियोसाइट 2n होता है हमेशा, तो गैमिट्स में कितने रहेंगे, फ्रूट फ्लाइट्स में अगर यहाँ 8 है तो वहां पर क्या होंगे गैमिट में 4। ठीक है, फर्द में अगर 630 है तो इंटू 2 कर दो, 1260। ठीक है, तो गैमिट्स में कितने होते हैं बेटा, 630। एप्पल में, अगर एप्पल में क्रोमोसोम्स नंबर 2n, पेरेंटल बॉडी 34 है, 2n है, तो गैमिट्स कितने हो जाएंगे, 17। राइस में 24 होती है बेटा पेरेंटल बॉडी में क्रोमोसोम्स, तो उसमें कितने हो जाएंगे गैमिट्स में 12। मेज में 20 है तो यहाँ गैमिट्स कितने हो जाएंगे 10। पोटैटो में गैमिट्स बेटा कितने होते हैं 40, गैमिट्स बेटा होते हैं 24, पेरेंटल बॉडी होती है 2n तो 48 हो जाएंगे क्रोमोसोम्स मियोसाइट्स में। बटरफ्लाई में बेटा 380 होते हैं, अगर इसको अपॉन 2 कर दो क्योंकि n है, गैमिट्स में हमेशा बेटा n होता है, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 190। ठीक है, ओनियन, ओनियन में मियोसाइट्स में पेरेंटल बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने होंगे बेटा 16। तो फिर हैप्लॉइड जब गैमिट होगा, ठीक है, तो गैमिट्स कितना हो जाएंगे 8। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट सेल्स होती हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको मियोसाइट्स कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है, मियोसाइट्स कहते हैं मतलब गैमेटिक मदर सेल। ठीक है, और गैमेटिक मदर सेल में हमेशा बेटा क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, गैमेटिक मदर सेल में हमेशा क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। और एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड टू ईच गैमीट। कहने का मतलब है जहां पर बेटा मियोसाइट्स है, ध्यान से देखिएगा, जहां पर बेटा मियोसाइट्स है
तो मतलब बेटा मियोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, 2n होते हैं। मियोसाइट्स को क्या कहते हैं बेटा, बेटा गैमीट मदर सेल कहते हैं। मियोसाइट्स को क्या कहते हैं, गैमीट मदर सेल कहते हैं। अगर गैमीट मदर सेल में आपको गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो गैमिट्स ये 2n है, तो गैमिट्स क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन होगी तो उसको क्या कहते हैं बेटा, मियोसिस। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा है मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रही है। और मियोसिस के थ्रू गैमेटिक मदर सेल्स जो 2n थी, तो गैमिट्स कितने हो गए बेटा, n हो गए। ठीक है, तो अगर ये टेबल आपको एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो इससे सारे डाउट्स है ना वो आपके दूर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद आप देखना दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये फिजिकली क्या हो जाएंगे, फ्यूज करेंगे, पास आ जाएंगे, तो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो मेल गैमीट्स मोटाइल होता है। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो मेल गैमीट्स क्या होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल होता है ना बेटा वो स्टेशनरी होता है। याद रहेगा, कहानी सुनो, लड़का हमेशा बेटा लड़की को प्रपोज करता है। कहीं कहीं पर कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कों को प्रपोज करते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि लड़का आए और प्रपोज करे। आए, कार से आए तो जल्दी मानेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे तो और तेजी से मानेंगे। कहानी में मेरी बात ध्यान रखिएगा, कार हुआ या हेलीकॉप्टर हुआ मीडियम, कार या क्या हुआ, वो एक मीडियम हुआ। तो मेल गैमीट्स को हमेशा मूवमेंट्स करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मीडियम थ्रू विच द मेल गैमिट्स मूव, वो मीडियम क्या हो सकता है बेटा, वो एयर हो सकता है। ये जो मीडियम है वो बेटा एयर हो सकता है, वो बेटा वाटर हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं मेल गैमिट हमेशा क्या होता है बेटा, मोटाइल होता है, मतलब मेल गैमिट्स में फ्लेजेला पाए जाएंगे मेल गैमिट्स। ठीक है, तो मोस्टली इस प्रकार के प्लांट्स वाटर के समीप होंगे या वहां जहां पर हवा ज्यादा तेज चलती होगी वहां पर होंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो अब दूसरी चीज, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, ठीक है, इन सभी में जो मीडियम है वो वाटर होता है। तो वाटर इज द मीडियम फॉर किसके लिए है बेटा, जितने भी सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे आप एल्गी ले लो, ठीक है, आप ब्रायो ले लो, या फिर आप क्या ले लो बेटा, टेरिडो ले लो। ठीक है, इन सब के लिए वाटर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू गैमीट ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी प्लेस में जाते हैं। एक बात हमेशा समझिएगा, फीमेल कम है मेल ज्यादा है, क्या है बेटा, फीमेल कम है मेल ज्यादा है। तो सबको फीमेल नहीं मिलेगी, जब सबको फीमेल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो क्या होगा, जब भी देखिए कंपटीशन होता है तो कुछ मेल गैमिट्स का लॉस होता है हमेशा। मैंने आपको बताया था कंपटीशन में हमेशा लॉस होता है। तो आज लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमिट्स, तो सबको क्या नहीं मिलनी है बेटा, सबको फीमेल नहीं मिलनी है। अगर सबको फीमेल नहीं मिल रही है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या होता है, मेल गैमिट्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि जो लॉस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। तो नंबर ऑफ मेल गैमिट्स इज प्रोड्यूस्ड सेवरल थाउजेंड टाइम्स। ठीक है, फीमेल गैमिट्स से ज्यादा होते हैं, सेवरल थाउजेंड टाइम, कई हजार गुना ज्यादा बनते हैं। ठीक है इतना याद रहेगा, याद रहेगा। चलो कहानी याद रखिएगा, फीमेल ज्यादा है मेल कम है। अब देखिए सीड प्लांट्स में देखते हैं, सीड प्लांट्स में क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैरियर होता है मेल गैमीट्स के लिए, एंड ओव्यूल तक पहुंचाने का काम करता है, ओव्यूल के थ्रू एग तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमेशा बंद करिएगा मेरी बात, सीड प्लांट्स में मेल गैमीट्स को कौन कैरी कर रहा, सीड प्लांट्स में मेल गैमीट्स को कौन कैरी कर रहा बेटा, पॉलन ग्रेन। कौन कैरी कर रहा बेटा, पॉलन ग्रेन बेटा कैरी करने का काम करती है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एग ओव्यूल में मिलेगा। एग कहाँ मिलेगा, ओव्यूल में मिलेगा। तो पॉलन ग्रेन क्या करेगी, पॉलन ग्रेन क्या करेगी, प्रोड्यूस्ड इन एंथस, therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization मतलब बेटा वो क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, आप समझना। पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं बेटा, पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन एंथर, पॉलन ग्रेन एंथर में बनेगा।
जो पॉलन ग्रेन है बेटा कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथर में बनेंगे, हमेशा समझना। और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर कहाँ पर होंगे बेटा, कलर चेंज कर रहा हूं, याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, एंड हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि लीड टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किया जा सके। पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं, एंथर पर बन रहे हैं, ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं, स्टिग्मा पर हो रहे हैं। स्टिग्मा पर क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा प्लेस है जहां से फर्टिलाइजेशन होता है, जहां से फर्टिलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। लड़की थी लड़का था, दोनों को प्रपोज करना था, तो दोनों जहां मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, दोनों रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं या होटल में मिल रहे हैं, जहां पर भी मिल रहे हैं, जहां पर वो प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, बंदा हो गया, ठीक है, एंथर में प्रोड्यूस होगा। स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा क्या हो गया बेटा, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, स्टिग्मा रेस्टोरेंट हो गया, याद रखना मेरी बात को। तो जितने भी बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हैं, याद रखना, जितने भी बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हैं, क्या है बेटा, जितने भी बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं, जैसे पी, पी मतलब बेटा मटर, ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत आसान होता है, इज रिलेटिवली इजी एज एंथर द स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टिग्मा होती है ना वो बहुत पास में होती है, एंथर और स्टिग्मा बेटा पास पास होते हैं। तो पॉलन ग्रेन सेड होने के बाद तुरंत स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तुरंत क्या करते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आप सुनिएगा, आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान पर, ठीक है। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों कहां पर रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, एंथर ऊपर की मंजिल में रह रहा है, एंथर ऊपर की मंजिल में रह रहा है, ध्यान समझिएगा, और स्टिग्मा ग्राउंड फ्लोर पर है, स्टिग्मा ग्राउंड फ्लोर पर है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर लव होने की पॉसिबिलिटीज बेटा ज्यादा होगी, तो यहां पर लव होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। मतलब क्या होगा, डाइसियस प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेटिंग, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर एक स्पेशल इवेंट्स के द्वारा होता है, और स्पेशल इवेंट्स को क्या कहते हैं बेटा, हम उस स्पेशल इवेंट्स को हम पॉलिनेशन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स, जिसमें डाइसियस प्लांट्स आते हैं, आ स्पेशलाइज्ड इवेंट्स कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है और एक स्पेशल इवेंट्स के द्वारा होता है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती है, क्या होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ पर जर्मिनेट होता है बेटा, स्टिग्मा पर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और पॉलन ट्यूब क्या करती है, मेल गैमीट को ओव्यूल तक ले जाने का काम करती है। क्या करती है, पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को ओव्यूल तक ले जाता है, और ओव्यूल तक ले जाने के बाद क्या करता है, क्या करता है, और एग के पास डिस्चार्ज कर देती है, और वो पॉलन ट्यूब एग के पास ले जाकर डिस्चार्ज कर देती है मेल गैमीट्स को। याद रहेगा। डाइसियस एनिमल्स की अगर आप बात करो, इन डाइसियस एनिमल्स, याद रखिएगा मेरी बात को, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। इन डाइसियस एनिमल्स, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा इस टॉपिक की। डाइसियस एनिमल में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट तो अलग अलग इंडिविजुअल्स द्वारा क्रिएट होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। इसलिए ऑर्गेनिज्म को गैमीट ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल मैकेनिज्म को क्रिएट करना पड़ेगा फॉर गैमेटिक ट्रांसफर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट जो क्रिटिकल इवेंट्स होता है वो फर्टिलाइजेशन है। पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ गैमीट्स का साथ साथ आना भी जरूरी है,
ठीक है, ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुए, दोनों मिले, तो मिल के इन्होंने क्या बनाया, एक जाइगोट बनाया, उसके बाद क्या हुआ, फाइनल ये न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में बन गए। ठीक है, यहां तक कोई कंफर्म? यहां पर कोई डाउट बेटा? कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछ सकते हैं आप। यहां पर बेटा कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट नहीं? चलिए बेटा, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम फर्टिलाइजेशन पर मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अब फर्टिलाइजेशन पर मूव करते हैं। हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे।